नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पर इस वीडियो को देख रहे हैं आप। यह सीसीटीवी का वो फुटेज है जिसे यूपी के अधिकारियों की तरफ से मीडिया को लीक किया गया है ताकि इसे वायरल किया जा सके और साबित किया जा सके, नैरेटिव गढ़ा जा सके कि नोएडा के गड्ढे में डूबकर बेमौत मारा गया युवा इंजीनियर युवराज अपनी मौत के लिए खुद जिम्मेदार है। यह वीडियो उसी रात का है जिस रात पानी से भरे बड़े से गड्ढे में डूबकर युवा इंजीनियर युवराज मेहता की मौत हुई थी और वहां मौजूद 75-80 लोगों का अमला उसे बचाने में पूरी तरह से नाकाम रहा था, बल्कि कहें तो किसी ने उसे बचाने की गंभीर कोशिश नहीं की थी। अब जब युवराज की मौत पर बवाल मचा है, पूरे सिस्टम की पोल खुल गई है, नोएडा अथॉरिटी से लेकर नोएडा प्रशासन का मुंह काला हो रहा है, तो बचाव में सब नीचता पर उतर आए हैं। 16 जनवरी की देर शाम गुरुग्राम में अपने ऑफिस की पार्टी में मौजूद युवराज मेहता का यह वीडियो दुनिया के सामने पहुंचाकर यह साबित करने में जुटे हैं कि कैसे अपनी मौत का जिम्मेदार युवराज खुद था। उसने गुरुग्राम से नोएडा के लिए निकलने से पहले रात 10 बजे तक पार्टी की थी। पार्टी में खाया पिया गया था और नोएडा आते वक्त यह हादसा हो गया। अधिकारियों की तरफ से बिना कुछ कहे इसी तरह की मैसेजिंग के लिए इस वीडियो को लीक किया गया है। युवराज मेहता के दफ्तर की पार्टी के इस वीडियो के साथ उस रात गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड के एक बार में हुई पार्टी का बिल भी वायरल किया जा रहा है। यह बिल है मेरे पास, ताकि यह नैरेटिव गढ़ा जा सके, यह नैरेटिव बनाया जा सके कि वहां ड्रिंक का भी दौर चला था। उससे खास बात यह भी है कि युवराज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं से जिक्र नहीं है कि वह नशे में था और हादसे या मौत की वजह उसका नशे में होना था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर हम आगे आते हैं। सबसे पहले इस वीडियो और बिल की बात। इस बिल की बात और वीडियो तो आप देख रहे हैं। मैं पुख्ता तौर पर यह तो नहीं कह सकता कि यह वीडियो और बार का यह बिल कैसे लीक हुआ, किसने किसको दिया, किसके कहने पर गुरुग्राम से यह वीडियो और यह बिल बार का हासिल किया गया, और अगर हासिल किया गया तो मीडिया में कैसे आया। इन सवालों का छोटा सा जवाब इसी वीडियो के 27वें सेकंड पर है, जब नेपथ्य से आवाज आती है, जय हिंद सर। सुनिए गौर से। नंबर बोलो। 80 77 97 80 77 97। एक सेकंड। जैन सर, जैन सर, जैन सर। इससे ऐसा लगता है कि कोई पुलिस वाला सीसीटीवी की फुटेज कंप्यूटर से रिकॉर्ड कर रहा होगा, तभी किसी बड़े अधिकारी का फोन आ गया होगा और उसने कहा, जय हिंद सर। जय हिंद सर। पुलिस वाले ऐसे ही अपने अधिकारियों को सलाम ठोकते हुए संबोधन करते हैं। दैनिक भास्कर के रिपोर्टर सचिन गुप्ता ने इस वीडियो को कल रात एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, जय हिंद सर। बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। उसी व्यक्ति ने गुरुग्राम के बार में बैठे युवराज की वीडियो कंप्यूटर से रिकॉर्ड की, वायरल की। सरकारी तंत्र में जय हिंद कोड सब लोग समझते हैं। मान लिया कार का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन डूबते युवराज की हत्या हुई। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। नोएडा के निकम्मे और लापरवाह अधिकारियों की चले तो मीडिया में ऐसी खबर भी प्लांट करवा दें कि गड्ढे में डूबकर मरने वाला युवराज दरअसल खुदकुशी के इरादे से गाड़ी लेकर पानी में कूद गया था। बचाने के लिए तो पूरा महकमा पहुंच गया था, लेकिन वो खुद डूबने की जिद ठाने बैठा रहा कि मैं तो डूब कर ही मरूंगा और मैं तो मरकर ही रहूंगा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड समेत सारे गोताखोर और पुलिस वाले अपनी जान जोखिम में डालकर युवराज को बचाने में जुटे थे, लेकिन युवराज ही था जो अपनी कार समेत पानी में डूबकर मरना चाहता था। सिस्टम का कोई कसूर नहीं, उसे नहीं बचा पाने वालों का भी कोई कसूर नहीं, गड्ढा खोदकर छोड़ देने वाले बिल्डर का भी कोई कसूर नहीं। यही तो इसका मतलब है। खबरें आ रही है कि युवराज की मौत की जांच करने वाली एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में भी इस वीडियो का जिक्र किया है, और अगर किया है तो क्या मकसद है आप समझ सकते हैं। सिस्टम और प्रशासन की नाकामी की वजह से एक युवा इंजीनियर पानी में डूबकर मर गया।
वो गड्ढा जो महीनों से खोदा हुआ था, जिसमें लाखों गैलन पानी था, सीवर का, आसपास के इलाकों का, बारिश का, सड़क के ठीक किनारे 2 घंटे तक तमाशबीन बने रहे सरकारी लोग, उसे डूबते हुए देखते रहे। युवराज पानी में डूबती अपनी कार की छत पर आकर बचाने की गुहार लगाता रहा, मोबाइल का फ्लैश जलाकर मुझे बचा लो कहता रहा, लेकिन वहां मौजूद 80 लोगों की तरफ से उसे बचाने की कोई गंभीर कोशिश नहीं की गई। और अब नीचता की हदें पार की जा रही है। युवराज के डूबने और मरने की वजह इस वीडियो में तलाशी जा रही है। जैसा कि मैंने कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवराज के नशे में होने की बात और नशे की वजह से इस हादसे की बात नहीं है। तो यह खबर, यह वीडियो क्यों प्लांट किया जा रहा है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जो जानकारी है, युवराज मेहता के फेफड़ों में पानी भर गया था, उसका दम घुट गया था, हार्ट फेल होने से उसकी मौत हुई। डॉक्टर्स के मुताबिक मृतक को हाइपोथर्मिया और अत्यधिक घबराहट की वजह से कार्डियक अरेस्ट आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फेफड़ों में पानी भरना और यह सब बताने के अलावा यह भी बात है कि एंटीमॉर्टम डाउनिंग की बात आई है, यानी पानी में डूबने की वजह से हुई मौत। डॉक्टर्स के मुताबिक कई घंटे तक पानी में डूबे रहने की वजह से युवराज के फेफड़ों में 1 से 2 लीटर पानी भर गया था। यह भी बताया गया, जैसा कि मैंने कहा, हाइपोथर्मिया, जिसमें शरीर का तापमान तेजी से गिरता है, और कार्डियक अरेस्ट हुआ, सांस नहीं लेने, ठंडा पानी, लगातार तनाव, उसकी वजह से मौत हुई। यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। लेकिन वीडियो वायरल किया जा रहा है उस बार के बिल के साथ जहां युवराज के ऑफिस की पार्टी थी, ऑफिस के तमाम लोग रहे होंगे। क्या मकसद है इसका? सवाल तो यह है कि अगर युवराज ने अपने दोस्तों के साथ या ऑफिस के सहयोगियों के साथ पार्टी किया, उस पार्टी में शामिल था, पार्टी के बाद घर के लिए निकला, तो क्या उसे पानी में डूबकर मर जाना चाहिए था? अगर वो नोएडा के सड़क से गुजरते हुए वहां खोदे गए विशाल गड्ढे में गाड़ी समेत गिर गया, तो कसूर युवराज का था। सवाल तो यह है ना कि अगर सड़क के किनारे बिल्डर की तरफ से बेसमेंट बनाने के लिए या किसी और वजह से इतना बड़ा गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? महीनों से वह गड्ढा खुदा हुआ है, लाखों गैलन पानी है, गड्ढा में चारों तरफ से सीवर और बरसात का पानी इतने दिनों से जमा हो रहा था, और कि 50-60 फीट गहरा तालाब बन गया था, तो कौन जिम्मेदार है? सड़क पर कोई बैरिकेडिंग नहीं लगी, तो कौन जिम्मेदार है? लगातार शिकायतों के बाद भी वहां इस तरह के हादसे को टालने के इंतजाम नहीं किए गए, तो कौन जिम्मेदार है? 2 सप्ताह पहले ही एक ट्रक भी पानी में डूबते डूबते बचा था, फिर भी बैरिकेडिंग नहीं लगी, तो कौन जिम्मेदार है? इतने बड़े भूखंड को तालाब बनाकर छोड़ दिया गया, इलाके के लोग परेशान थे, तो कौन जिम्मेदार है? वहां स्ट्रीट लाइट और डायवर्जन के लिए कोई बोर्ड नहीं था, तो कौन जिम्मेदार है? ऐसे बिल्डर के खिलाफ पहले कोई एक्शन नहीं लिया गया, कौन जिम्मेदार है? और सबसे बड़ी बात, जब युवराज मेहता गुरुग्राम से लौटते वक्त करीब 12 बजे धुंध में ठीक से नहीं दिखने की वजह से गड्ढे में गाड़ी के साथ गिर गए, उन्होंने खुद फोन करके अपने पिता को कहा, पापा मुझे बचा लो, मैं नाले में गिर गया हूं, मैं मरना नहीं चाहता। तब उनके पिता की सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारी से लेकर पुलिस वाले से लेकर एनडीआरएफ के तमाम दस्ते, गोताखोरों से लेकर उन सब ने युवराज को बचाने की गंभीर कोशिश क्यों नहीं की? नोएडा में इतनी बड़ी घटना हो गई और नोएडा की डीएम मेधा रूपम, जो जिले की डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की चेयरपर्सन होती है, जिनकी जिम्मेदारी थी, वो खुद मौके पर पहुंचती। अगर 2 घंटे तक यह सब चला तो मौके पर तो नहीं ही पहुंची। 4 दिन बाद 16 तारीख की रात को यह घटना हुई। 4 दिन बाद 20 तारीख को मेधा रूपम बतौर डीएम वहां मौके का मुआयना करने पहुंची। और मेधा रूपम कौन है आप अब जान चुके होंगे, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी है। उनसे बहुत सवाल पूछे गए थे, कल भी मैंने वीडियो में बताया था। रिपोर्टर्स ने सवाल पूछा कि डीएम मैडम आप 4 दिन बाद स्पॉट पर आ रही हैं, आप बिना जवाब दिए हुए नहीं जा सकती, ऐसा आप नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, चली गई। 4 दिन बाद डीएम पहुंचती है, जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है डिजास्टर मैनेजमेंट के मुखिया के तौर पर, कमेटी के मुखिया के तौर पर, अथॉरिटी के मुखिया के तौर पर। ऐसे तमाम अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हुआ ये कि नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को तो तत्काल 3 दिन बाद हटा दिया गया, कुछ इंजीनियर सस्पेंड हुए, लेकिन डीएम की जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी अभी तक तय नहीं हुई। बिल्डर
कैसे नोएडा में काम करता है, बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी की क्या मिली भगत होती है, करोड़ों अरबों के वारे न्यारे होते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम पर जो फेल्योर देखा हमने, इन सब के आधार पर जिम्मेदारी तय करके बड़े अधिकारियों के खिलाफ अभी तक एक्शन होना चाहिए था, वो हुआ नहीं। लेकिन अब कहानी को डाइवर्ट किया जा रहा है, बिल्डर गिरफ्तार है। आज मैं कई दिन से अखबार देख रहा हूं कि कौन सा अखबार इसको उस तरह से जिम्मेदारी तय करने के लिए पूछता है। आज नवभारत टाइम्स में मेरी नजर पड़ी, जिनकी चुप्पी चीख रही है। 6 कॉलम की एक खबर है जिनमें उन 5-6 अधिकारियों का, 7 अधिकारियों का जिक्र है जिनकी जिम्मेदारी होती है। किरदार, अब जैसे किरदार लोकेश एम, नोएडा अथॉरिटी, रख रखाव और ब्लैक स्पॉट्स को खत्म करने की जिम्मेदारी इनकी थी, फिलहाल जांच की वजह से वेटिंग में है। अब तक इस लापरवाही पर कोई बयान नहीं आया। क्या पद से हटना जवाबदेही का अंत है? नोएडा डीएम, जिले के डिजास्टर मैनेजमेंट हेड, नियम कहता है हादसा होते ही टीम एक्टिव हो, पर हकीकत डीएम चौथे दिन मौके पर पहुंची और एसडीएम को तीसरे दिन भेजा गया। क्या सिस्टम की घड़ी इतनी सुस्त है? हाँ, एसडीएम भी तीसरे दिन पहुंचे। एसडीएम साहब, नोएडा में जहां घटना हुई वो डीएम के ऑफिस, डीएम के घर से कुछ किलोमीटर दूर है। लक्ष्मी सिंह, पुलिस कमिश्नर, ट्रैफिक से लेकर फायर और सुरक्षा तक सब इन्हीं के हाथ में है। अथॉरिटी के साथ तालमेल बिठाकर रिफ्लेक्टर और चेतावनी बोर्ड लगवाना पुलिस का काम था। मौके पर अंधेरा था और मौत का जाल खुला था। कार्रवाई अब तक सिफर। प्रदीप चौबे, सीएफओ, फायर ब्रिगेड की टीम तमाशा देखती रही। तर्क दिया गया कि तैरना नहीं आता, इक्विपमेंट नहीं है। हाईटेक नोएडा के पास क्या आप जान बचाने के लिए एक नाव और लाइफ जैकेट नहीं थी? विवेक श्रीवास्तव, प्लाटून कमांडर, एसडीआरएफ, कोहरे और विजिबिलिटी का तर्क। सूचना 2:12 पर मिली, टीम पहुंची 4 बजे। इनका कहना है युवराज के शव को इनकी टीम ने निकाला, लेकिन युवराज को जिंदा निकालने में हर कोई नाकाम रहा। सर्वेश सिंह, एसएचओ, सबसे पहले पहुंची लेकिन बेबस खड़ी रही। सवाल यह है कि जब स्थिति हाथ से बाहर हो उसी वक्त एनडीआरएफ को क्यों नहीं बुलाया गया? सुबह तक किसके आदेश पर इंतजार हुआ? और यह भी कहा जा रहा है कि अगर इतनी बड़ी घटना हुई और पुलिस वाले और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई और सामने देख रहे हैं एक लड़का डूब रहा है, चीख रहा है, मोबाइल का फ्लैश लाइट दिखा रहा है, तो कैसे त्वरित एक्शन होना चाहिए था? कैसे तत्काल एनडीआरएफ की टीम पहुंचनी चाहिए थी? कैसे वहां रेस्क्यू ऑपरेशन को इमरजेंसी सिचुएशन के हिसाब से ऑपरेट करना चाहिए? वो सब नहीं हुआ। यह खबर आई कि एक लड़का जो फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय था वो वहां था और उसके हवाले से वीडियो वायरल है पिछले 4 दिनों से, कि वो देख रहा था कि किस तरह से 100 लोगों की भीड़ जमा थी और कोई पानी में उतरने को तैयार नहीं था कि पानी ठंडा है, सरिया होगा, और अपनी जान की सबको चिंता थी और कोई उस तरह के इंतजाम नहीं थे कि उनको बचाने की कोशिश होती। रस्म अदायगी की गई। उस लड़के ने उसके बाद पानी में उतरने का जोखिम मोल लिया, उतरा, लेकिन तब तक युवराज इस दुनिया से जा चुका था। तो यहां अकाउंटेबिलिटी तय करने का जब वक्त है तो अब आप वीडियो वायरल कर रहे हैं या करवा रहे हैं ताकि इस मुद्दे को डाइवर्ट किया जाए। बहुत तरह की कहानियां आ रही उस बिल्डर के बारे में, नोएडा अथॉरिटी से मिली भगत के बारे में, जिस बिल्डर को गिरफ्तार किया गया। अभय कुमार नाम है, एमजेड विज टाउन के बिल्डर हैं। मौत का गड्ढा इन्होंने ही खोदा, सीवर का पानी भरा रहा और सुरक्षा के नाम पर एक ईंट तक नहीं लगाई। अब उन्हें जुडिशियल कस्टडी में 7 दिनों के लिए शायद भेजा गया है। अब एक खबर में देख रहा था, आज एक्सप्रेस में खबर छपी। हाँ, इससे पहले ये भी बता दूं कि ये जो जहां ये घटना हुई, जहां युवराज सड़क के किनारे बने विशाल तालाब कहें, गड्ढा कहें, उसमें कार समेत समा गया, वो 90 डिग्री पर सड़क मुड़ती है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये फोटो कल से वायरल है, टॉप एंगल फोटो है, शायद ड्रोन से लिया गया हो। और उसके बाद सड़क के किनारे आप दोनों तरफ आपको दिख रहा होगा कि लाखों गैलन पानी तालाब में भरा हुआ है। तालाब कहें या बेसमेंट खोदा गया था किसी बिल्डर की तरफ से प्लॉट में, जो कुछ बनना था जो अब तक बना नहीं, और उसमें चारों तरफ का पानी जमा होता रहा और वो कार सीधे समा गई दीवार तोड़कर, और वहीं एक ट्रक हादसे का शिकार हुआ था। रात में कैसे दिखता? 90 डिग्री का ये दिख रहा है। वहां तो कायदे से डाइवर्ट करने के लिए लगा होना चाहिए था। पीले बोर्ड जो रात में कोहरे कुहासे में भी दिखते हैं वैसे लगे होने चाहिए थी। लाइट लगे होने चाहिए थे, लाइट लगा होना चाहिए था। और कोई भी गाड़ी 90 डिग्री पर आते हुए दृश्यता न होने की वजह से या न दिखने की वजह से सीधे पानी में ना समा जाए, यह जिम्मेदारी प्रशासन, पुलिस और अथॉरिटी की थी। लेकिन किसी ने यह जिम्मेदारी निभाई नहीं। गाड़ी आई और गाड़ी सीधे उसको दिखा नहीं और कोहरे में कुछ दिखता नहीं।
कई बार विजिबिलिटी ऐसी होती है, जीरो विजिबिलिटी, 20 फीट 30 फीट भी नहीं दिखता है। 16 जनवरी को भी वैसे ही धुंध और कोहरा था। लेकिन ये सब इस पर लीपापोती हो रही है और इसलिए वीडियो लीक किया गया। उसी में खबर मैं देख रहा हूं कि 5 और लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। नोएडा अथॉरिटी, एडमिन पुलिस और इन सब की जांच अब एसआईटी करेगी और एसआईटी को जिम्मेदारी दी गई है। एडीजी भानु भास्कर के नेतृत्व में 3 सदस्यीय एसआईटी जांच कर रही है। अब अधिकारी को बचाएंगे, क्या करेंगे, इस वीडियो का हवाला देंगे, ये कहेंगे कि वो नशे में था, पीकर आ रहा था, पार्टी से आ रहा था, क्या डाइवर्ट करेंगे, अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा। अब जो जानकारी मिल रही है कि किस तरह से ऐसे भी नोएडा अथॉरिटी 9,000 करोड़ बजट है सालाना नोएडा अथॉरिटी का, और बहुत मालामाल होते हैं अधिकारी जो नोएडा अथॉरिटी में पोस्टिंग जिनकी होती है साल 2 साल और उसके बाद यहां से दूसरी जगह जाते हैं। तो एक तरह से कहें तो दुधारू गाय है नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर से मिली भगत। उसी में खबर है कि एफआईआर में कहा गया, एक्सप्रेस के हवाले से बता रहा हूं कि यह जमीन असल में 2014 में लोटस ग्रीन्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को दी गई थी। बाद में से एक दूसरी रियल एस्टेट कंपनी एमजेड विजटाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया गया और उसके बाद उसी बिल्डर ने वहां पर गड्ढे खोद के और उसके बाद जो भी कंस्ट्रक्शन के लिए उस भूखंड में किया, जिसके बारे में खबर आ रही है। उसमें एक ये भी खबर है, एक्सप्रेस में ही देख रहा हूं कि 2022 में विजटाउन प्लानर्स के डायरेक्टर ने नोएडा के सीईओ को चिट्ठी लिखी और बताया कि हमारे प्लॉट में लगातार ड्रेन और सीवर का पानी भर रहा है और 2-3 जगह से ड्रेन और सीवर का की पाइप फट गई है और पूरा एरिया, पूरी बेसमेंट एरिया ड्रेनेज और पानी से भर गया है और जल्दी ये सब ठीक नहीं किया गया तो गंभीर हादसा हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। एक्सप्रेस में खबर छपी है। लेकिन इन सब के बाद महीनों से उसकी चिंता नोएडा अथॉरिटी को, प्रशासन को, किसी को नहीं था। अब बिल्डर पर भी अगर ठीकरा फोड़ते हैं तो सवाल उठता है बिल्डर के साथ बाकियों की भी जिम्मेदारी थी, और बिल्डर कि यह हैसियत नहीं होती है कि बिल्डर गड्ढा खोद के और उसके बाद मस्त होके सोता रहे और नोएडा अथॉरिटी को कुछ ना पता हो और बाकी जो प्रशासनिक अमला जिनकी जिम्मेदारी है सुचारू रूप से ट्रैफिक और उसकी, उन्हें कुछ पता ना। खैर, फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। हम इंतजार करेंगे एसआईटी की रिपोर्ट का कि एसआईटी की क्या रिपोर्ट आती है। क्या एसआईटी की रिपोर्ट इस वीडियो का जिक्र करके कहीं नैरेटिव बदलने की कोशिश के तहत एसआईटी की रिपोर्ट आती है, या एसआईटी की रिपोर्ट में जिम्मेदारी तय होती है। यह भी जानकारी मिली कि कल कोर्ट में जब पेश किया गया बिल्डर को, अभय कुमार को, तो कोर्ट ने भी फटकार लगाई। कोर्ट ने भी जिम्मेदारी की बात की, कहा कि लापरवाही किसकी थी, बैरिकेडिंग क्यों नहीं वहां थी, ये सब सवाल कोर्ट ने भी उठाए। क्या इन सारे सवालों की जद में नोएडा के डीएम, नोएडा के अधिकारी, यहां तक कि जो नोएडा अथॉरिटी के लोकेश एम जिनका अभी ट्रांसफर हो गया, हटा दिया गया, वो जद में आते कार्रवाई होती कि हटा देना, संटिंग में डाल देना, ये कोई एक्शन नहीं है, ये कोई सजा नहीं है। 3 महीने बाद फिर कहीं अवतरित हो जाएंगे, किसी मलाईदार पोस्टिंग भी कहीं हो सकती है। सजा, क्या ये सजा इन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करके मिलेगी, इसका इंतजार होगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।